अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरीन अंसारी। वेलकम यू इन माय किचन ऑन मेट्रो वन मुस्कुराती सुबह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज का मौसम भी थोड़ा सा दोनों मिक्सअप है, गर्मी भी है और थोड़ा सा प्लेजेंट भी है। लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है और सफोकेशन बहुत हो गया है। लेकिन बारिश होती है तो वो जहमत बन जाती है, नहीं होती है तो वो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, हब्स हो जाता है। तो हर चीज में वो मसला ही मसला चलता रहता है। एनीवेज, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, हम रेसिपी की तरफ आते, तो हम आज जो बनाने जा रहे हैं वो है ड्राई बीफ चिली। चिकन चिली मैं 2-3 दफा बना चुकी हूँ। कल मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें बीफ का कोई, हमें चाइनीज या जापानीज कोई हमें डिश सिखा दें। तो मैंने कहा चलिए आज हम चाइनीज बनाते हैं, जो कि ड्राई चिकन रेस्टोरेंट्स में आप लोग जाते हैं, काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने कहा वो घर में भी ज्यादातर सामान ये होता ही है, क्योंकि आम ये नॉर्मल मैं रेसिपी आपको सिखाऊंगी जो कि घर में अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि हमारे याया भाई हमेशा यही बोलते हैं कि सस्ती चीज बनाए जो कि घर में चीजें अवेलेबल हो। तो उन्हीं की इस पे मैं आज बना रही हूँ कि घर में जो चीजें अवेलेबल होती है लोगों के पास, उसके हिसाब से हम ड्राई बीफ चिली बनाते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मैंने इसमें लिया था बीफ 500 ग्राम है, जो कि मैंने इसको बॉईल कर लिया था, क्योंकि आपको पता है बीफ को इस टाइम हमारे पास कम होता है, इस वक्त मैं वो कच्चा पक्का रह जाता है। तो मैंने इसको हाफ बॉईल, मतलब एक कन्नी मैंने इसको छोड़ दिया था कि वरना मतलब स्टार्ट कुकिंग तो फिर ये इसमें पक जाएगा। ठीक है, ये मैंने 500 ग्राम बीफ लिया। केचप इसमें जाएगा, सेसमी सीड्स है जो कि मैंने रोस्ट कर लिए थे थोड़े से, क्योंकि कच्चे सेसमी सीड्स का बिल्कुल कच्चा टेस्ट आता है। तो हमेशा व्हेन एवर यू यूज सेसमी सीड्स को रोस्ट कर लें थोड़ा सा। अच्छा, ये ओरेगनो है, इटालियन स्पाइस है। ये आपका गार्लिक पाउडर है, इसमें गार्लिक पाउडर भी जाएगा और चॉप गार्लिक भी जाएगा। ठीक है, ये ब्राउन शुगर है। आप लोग शहद भी ले सकते हैं, व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये ब्राउन शुगर डालूंगी। अच्छा, इसमें कैप्सिकम जाएगा, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और पार्सले मैंने मिक्स करके रख दिया है। अच्छा, ये ऑयल इसमें 5 to 6 टेबल स्पून जाएगा और इसमें 1 टेबल स्पून बटर जाएगा। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये पेपरिका पाउडर है और ये आपका काली मिर्च का पाउडर है। ठीक है, नमक आपके हिसाब से होगा। चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये ऑयल आया, इसमें फिर हम डालेंगे ये चॉप गार्लिक। ये मैं थोड़ा सा खुले पैन में बना रही हूँ ताकि जरा अच्छा लगे प्रेजेंटेशन इसकी ना। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइक गोल्डन ब्राउन। सिर्फ हमने सौटे करना है, कलर देना है सिर्फ इसका, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि गार्लिक का भी अपना एक टेस्ट होता है। अगर हम उसको जला देंगे तो फिर वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर खाने में आपकी कड़वाहट, बिटरनेस आ जाएगी। ये हमारा गार्लिक हल्का सा सौटे हो रहा है, लाइक देखें गोल्डन ब्राउन सा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये जो हमने बीफ उबाल के, थोड़ी सी मैंने इसमें ब्रॉथ भी डाला हुआ है इसका। ठीक है, ये हम इसको, इसके साथ अरोमा आ जाएगा इसका। अच्छा, मैंने ऑयल में बटर को ऑलरेडी मेल्ट कर लिया था। ठीक है, आप लोग सोच होंगे बटर तो डाला नहीं, लेकिन ऑयल में मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर लिया था, मेल्टेड। चलिए देखिए, ये हमारा, मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा यखनी डाला है, ब्रॉथ थोड़ा सा जूसी बनता है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी प्यारी सी शेफ, कैसी हैं आप कैसे हैं आया भाई? मैं भी आप ही को याद कर रही थी। थैंक यू सो मच। अरे भाई, ये जो आपका जो पैन में जो बन रहा है ना, ये इसका इतना अच्छा, कैमरे का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई। आवाज नहीं आ रही मुझे याया भाई की। अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है याया भाई। असल में जो आपका ये पैन में जो आप बना रही है ना, ये कैमरा मैन ने इतना अच्छा इसको दिखाया है ना, क्लोजअप करके, इट्स लुकिंग वेरी गुड। थैंक तो यू आपकी टीम को, आपके कैमरामैन को, आपके लाइट मैन को, सबको मेरी तरफ से सलाम हो, और इस तरह ये काम अपना करते रहें। दूसरी बात ये कि मैं ये देखा था, मुझे असल में आपने गार्लिक का नाम लिया ना, तो मुझे एक बात याद आई नौरीन, कि हमें ना जरा गार्लिक ब्रेड घर में हम कैसे बना सकते हैं, और वो मुख्तलिफ जो गार्लिक ब्रेड है ना, और मुख्तलिफ ब्रेड के साथ हम, और क्या जैसे गार्लिक ब्रेड है और किस चीज से हम ब्रेड का करके हम बना सकते हैं, ये मुझे बताइएगा। और एक और बात शेफ, जरूर वो आपने बतानी है, जो हम ये जो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना अंडे में लगा के इस तरह का, ये मेरी मदर, आप मुझे इसका कोई तरकीब बताइएगा। ये मैं खुद बनाना, वैसे मैं किचन में नहीं कोई कहा जाता, लेकिन ये मैं चाहता हूँ खुद बनाऊं, तो आप मुझे ये बताइएगा सब। ठीक है याया, मैं अभी आपको बता देती हूँ याया। थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी खुश रखे, थैंक यू याया भाई। याया भाई कह रहे हैं हमें गार्लिक ब्रेड बनाना सिखा दें और फ्रेंच टोस्ट जो होता है वो बनाना सिखा दें। याया भाई बहुत इजी है, घर में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं।
मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह गार्लिक ब्रेड बना। अगर आप नॉर्मल आप लोगों का ब्रेड होता है घर में, कोई भी ब्रेड होता है, फीका ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, वट एवर ब्रेड अवेलेबल एट होम, आपको कुछ नहीं करना, आपके उसके कॉर्नर्स भी नहीं काटने। आपने सबसे पहले बटर लेना है, मार्जरी ले लें या बटर ले लें अनसॉल्टेड, ठीक है, बगैर नमक का जो बटर होता है वो ले लीजिए 2 टेबल स्पून। उसको आपने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करवा ले। गार्लिक, ठीक है, गार्लिक अगर पेस्ट है तो वो डाल दीजिए उसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है। मतलब अगर एक बटर होगा मतलब 200 ग्राम का, तो आपने उसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक को फाइनली चॉप करके डाल देना और 1 अंडे की जर्दी, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और फिर आपने ब्रेड लेनी है। ब्रेड पे आपने ये पूरा स्प्रेड कर देना है, ठीक है। गार्लिक हो गया, बटर हो गया, उसमें 1 अंडे की जर्दी, ये याद रखिएगा सफेदी नहीं डलती, सिर्फ जर्दी डलती है। उसको आपने मिक्स करके जल्दी से स्प्रेड करके आपने इसको ओवन में बेक कर देना है। दूसरी बात, अगर आपको इसमें चीज डालना है तो ऊपर से आप चीज स्प्रिंकल कर दें तो वो चीजी गार्लिक ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत इजी मैंने आपको बता दिया। और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा उसके अंदर, जो आप मक्खन में मिक्स करेंगे अंडे की जर्दी को, गार्लिक को, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस 1 टीस्पून लेमन जूस डाल दीजिएगा। और जब वो बेक होके निकलेंगे उसके ऊपर आप हल्का सा ओरेगनो डाल दें, या फिर अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हल्का सा हरा धनिया छिड़क दें, तो मतलब बहुत मजे का ये गार्लिकी और बहुत क्रिस्पी आपकी ब्रेड बन जाएगी चीज वाली। और विदाउट चीज भी मैंने आपको बता दिया, विद चीज भी मैंने आपको बता दिया। मैं भी आपको फ्रेंच टोस्ट के बारे में बता दी। तो ये देखिए, ये हमारा गार्लिक एंड बीफ हमारा हो रहा है, देखिए इसका अरोमा कितना अच्छा आ रहा है। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ठीक है, लाल, ये कुटी हुई मिर्चें जाएंगी। अच्छा, ये पेपरिका पाउडर ये स्मोकी मिर्चें होती है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए हम डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काली मिर्च का पाउडर इसमें गया। अब हम इसको जल्दी हमें इसको सिर्फ स्टर फ्राई करना होता है, बहुत जल्दी बनता है ये खाना। बस आपका बीफ जब टेंडर हुआ हुआ तो नो नीड, हमें देरी नहीं लगती इन खानों में। इसके साथ हम फ्राइड राइस बना लें, एग फ्राइड राइस, प्लेन राइस। मैंने इस तरह प्लेन राइस बनाई है, हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल प्लेन राइस बस इसको डेकोरेट थोड़ा सा चिप्स के साथ कर दिया, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, आई कैचिंग लगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आंखें देखती हैं फिर आपको टेस्ट करने का वो होता है। चले देखिए, ये हमारा इसमें ये आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं भी डालूंगी, बाकी मैं बाद में डालूंगी। नमक इसमें जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि सॉसेज में नमक होता है तो नमक जरा हिसाब से डालिएगा, एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जाएगा ये केचप, ठीक है। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा, क्वांटिटी आप लोगों को मालूम हो जाएगी। ये हमारा इसमें केचप चला गया। केचप डालें या चिली गार्लिक सॉस डालें, एंटायरली अप टू यू, क्योंकि मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली थी तो वो गार्लिक सॉस से भी कुटी हुई मिर्चें और लहसुन होता है, तो ऑलरेडी हम सब डाल चुके हैं, तो आप लोग केचप डाल सकते हैं। अच्छा, ये गार्लिक पाउडर इसमें थोड़ा सा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गार्लिक ज्यादा डलता है। ये हो गया हमारा। अब इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, क्योंकि स्वीट एंड सावर से टेस्ट आता है, तो ये थोड़ी सी इसमें ब्राउन शुगर जाएगी। आप इसका कलर देख सकते हैं, और शुगर से थोड़ा सा ग्लॉसी आता है, ग्लॉसी लुक आता है, मतलब चमकता हुआ, जैसा मेकअप करते हैं वो जो ग्लो आता है, तो इसमें भी हम शुगर से ग्लॉसी लुक देते हैं, ग्लो दे देते हैं। चलिए, ये हुआ। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया स्वीट सराचा सॉस है, हॉट सॉस, ये इसके अंदर जाएगा। और अब इसके अंदर जाएंगी बाकी की ये हरी मिर्चें, ठीक है, क्योंकि ड्राई बीफ चिली होता है तो इसके साथ हरी मिर्चों का ज्यादा समझ। अच्छा, ये जाएगा चिली सॉस, हर एक के घर में होता है ये जाएगा इसमें सिरका, विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर ले लें, प्लेन विनेगर, कोई भी विनेगर आप लोग ले सकते हैं, ये जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये जाएगा इसमें सोया सॉस, सोया सॉस इसके अंदर जाएगा। बस हमें इसको जल्दी जल्दी स्टर फ्राई करना है। ठीक है, और ये अब इसमें जाएंगी ये कैप्सिकम्स, क्योंकि यू नो ग्रीन का कॉम्बिनेशन इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी कहते हैं वेजिटेबल्स हमारी ब्राउन हो जाती हैं, कलर नहीं रहता। अगर आप लोग जब भी कोई स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाए, स्टेक्स के साथ बनाए, या ये जैसे मैं बना रही हूँ, हल्का हल्का सा आप उसमें शुगर डाल देंगे तो आपकी जो कलर होंगे वेजिटेबल्स के, हरी मिर्चों के या हरा धनिया के, वो एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमें इसको जल्दी स्टर फ्राई करना पड़ता है और शुगर से कलर चेंज नहीं होता वेजिटेबल्स का।
व्हाटएवर, कैरेट हो, कुछ भी हो वेजिटेबल, पालक हो, वो एज इट इज रहता है। चलें, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जाएगा ये ओरेगनो, ठीक है, ये इटालियन स्पाइस है, इसके अंदर ये जाएगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इतना वो नहीं है, लेकिन ये कि जरा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए, हमारा ये भी रेडी हो गया है। अब हम इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं। ये देखिए कितना जूसी बना है। इसको इतना ही रखिएगा, बिल्कुल ड्राई नहीं कीजिएगा, वो इतना ही जूसी बनेगा, क्योंकि गोश्त तो आपका ऑलरेडी टेंडर हुआ हुआ है, और जो मैंने एक कन्नी छोड़ दिया था तो वो इसमें हो चुका होगा। चलिए जी, अब इसमें आ जाएगा ये थोड़ा सा पार्सले एंड हरा धनिया, ठीक है, बाकी हम ऊपर रखेंगे। और ये सेसमी सीड्स इसमें थोड़े से भी जाएंगे, थोड़े से मैं इस पर स्प्रिंकल करूंगी ऊपर से। चलिए, ये हमारा ड्राई बीफ चिली रेडी है। हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। इसको हम यहां से हटा देते हैं, ये भी यहां कर देते हैं। चलिए, ये हमारा देखिए, ये मैंने एक ग्लास लिया था, एक मग लिया था, मैंने पहले इसमें राइस सर्व किया, क्योंकि सिंगल सर्विंग होती है। कभी लोग इस तरह से भी खाते हैं, हम लोग जब बाहर के मुल्कों में आते हैं वो सिंगल सर्विंग होती है सबकी। तो इस तरह से मैंने मग लिया, मैंने इसमें राइस डाला, मैंने चिप्स थोड़े से प्रेजेंटेशन के लिए साइड में मैंने इसका वो बना दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो हमने बीफ बनाया है चटपटा सा, ये इसके अंदर जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से इसके अंदर ये बीफ किया, ठीक है, ये बीफ किया इसके अंदर। ऊपर से मैं सेसमी सीड्स डाल दूंगी इस तरह, और ये हरा धनिया आ जाएगा इसके ऊपर, और इसको हम एक तरफ साइड में कर देंगे। ये देखें इस तरह से एक ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया। ये जरूर ट्राई कीजिएगा, और जिनके घर में लाइट नहीं है तो वो मेरा हमेशा डेली अपलोड होता है शाम को मुस्कुराती सुबह, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। मैं फीडबैक दीजिए और ट्राई कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी होती है रेसिपीज के बारे में या कुछ पूछना होता है, यू कैन इजीली आस्क, हमें कॉल्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक और प्रेजेंटेशन हो गई, इसको हम यहाँ रख देते हैं, एक को हम यहाँ रख देते हैं, इस पे भी हम थोड़े से सेसमी सीड्स डाल देते हैं, और ये थोड़ा सा ओरेगनो के ऊपर आ जाएगा। ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा ये पार्सले, हरा धनिया इसके ऊपर आ गया। ये हमारी 2 प्रेजेंटेशन होगी ड्राई बीफ चिली की। अब मैं थोड़ा सा, हमारे पास कितना टाइम है? याया भाई कह रही हूँ अदील भाई, चले मैं याया भाई को बता देती हूँ कि फ्रेंच टोस्ट कैसे बनता है। याया भाई, ब्रेड ले लें आप, घर का जो भी ब्रेड होता है, ठीक है, आपने वो ले लिया। एक बोल में आपने दूध ले लिया, ठीक है, 1 कप मिल्क हो गया, उसमें आपने कैस्टर शुगर या प्लेन शुगर कोई भी डाल दें, ठीक है, या कंडेंस मिल्क डाल दें, क्योंकि इससे जरा मजे का बनता है। 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दें। आपने ब्रेड को सोक करना और 2 अंडों को फेंट के उसमें डाल दें। चीनी 2 to 3 टेबलस्पून, आप एंटायरली अप टू जितना आप लोग मीठा खा सकते हैं। आपने उसको अच्छी तरह उसको बीट किया, उसके बाद आपने ब्रेड को डाला और आपने उसको शैलो फ्राई करना है, मतलब ऑयल नहीं, 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल में आपने ब्रेड को पैन में शैलो फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों के घर में मेपल सॉस है, जो कि एक शहद का एक सॉस होता है, वो होता है, तो वो आप उसमें डालें, केले काट के डालें, और ये आपका फ्रेंच टोस्ट रेडी। और यही चीज अगर आप लोगों को बेक करनी है तो आप लोग इसी तरह दूध में डिप करें, उसमें 2 अंडे डालें, चीनी डालें, थोड़ी सी क्रीम डालें, उसको फेंट के आपने टोस्टों को डिप किया, सोक किया, उसमें आपने अवन की ट्रे में उसको फैलाया और उसको बेक कर दे। उफ, ये आप खाएंगे, बेक्ड भी हो जाएंगे और आपके शैलो फ्राई वाले भी हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी और बहुत बेस्ट बनते हैं। जी अच्छा, चलें अब मैं इसकी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। जो हमने ड्राई बीफ चिली बनाया है, मैंने इसमें 500 ग्राम बीफ लिया था, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, मैंने ऑयल में 4 to 5 टेबलस्पून अपने ऑयल डाला पैन में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें चॉप गार्लिक डाला है। चॉप गार्लिक के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ब्रॉथ बीफ का, जिसे मैंने बॉईल किया था, वो मैंने बीफ डाल दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने इसको स्टर फ्राई किया है। साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 डाली थी,
और अपना गार्लिक पाउडर डाला, ठीक है। फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, थोड़ा सा ओरेगनो डाला जो इटालियन स्पाइस है, ठीक है। हरी मिर्चें डाली, नमक डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला, ठीक है। फिर मैंने इसको अच्छी तरह स्टर फ्राई किया और फिर मैंने इसमें केचप डाला था, ठीक है। केचप डाला, फिर एक हॉट सॉस होता है जो मैंने आपको कहा स्वीट सराचा सॉस, वो डाला मैंने इसके अंदर, सोया सॉस डाला, विनेगर डाला और आपका चिली सॉस डाला, थोड़ा सा नींबू का रस डाला। इसको मैंने स्टर फ्राई करके हरी मिर्चों के साथ में मैंने कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है वो मैंने डाला, ब्राउन शुगर डाला, मैंने अच्छी तरह इसको स्टर फ्राई किया के सामने, फिर इसको व्हाइट राइस के साथ मैंने सर्व कर दिया। बहुत जल्दी बनता है, बहुत मजे का बनता है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी। चलें, अब हमारी रेसिपी भी रेडी हो गई है और हमारा टाइम भी खत्म हो गया, तो मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल हम न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे और जैसी ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम जाएंगे कहकशां के पास, देखें उनके पास वो अंजू वीरानी क्या वो मेकअप स्टाइल या क्या करती हैं। लेट्स सी।